सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल BSS स्टडी विद CM। रीट लेवल फर्स्ट के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है, आज ये पांचवा टेस्ट है। मॉडल ऑक्सिलरीज कैन से संबंधित ये पांचवा टेस्ट है। जो भी साथी नए हैं, अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना किसी देर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही वो वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप नहीं करें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सके। चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे टॉपिक मॉडल कैन पर। वर्तमान काल में पावर, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, थ्योरिटिकल पॉसिबिलिटी और इनफॉर्मल परमिशन को बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। ये 6 चीज़ें हैं जिनका प्रयोग हम लोग कैन के अंतर्गत करते हैं। पावर, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, थ्योरिटिकल पॉसिबिलिटी और इनफॉर्मल परमिशन को बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। चलिए साथियों, इससे संबंधित प्रश्नों को आज हम करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज। पहला प्रश्न है, यू यूज़ माई कार। इनफॉर्मल परमिशन इसमें है, आप देखेंगे इनफॉर्मल परमिशन में कैन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, कैन, मे, विल, शुड। आंसर होगा यहाँ पर कैन। यू कैन यूज़ माई कार, तो यहाँ पर परमिशन दी गई है कि तुम मेरी कार का प्रयोग कर सकते हो, अनौपचारिक यहाँ पर आज्ञा दी गई है। दूसरा प्रश्न है, दिस राइटिंग इज लीजिबल। लीजिबल का तात्पर्य है पढ़ने योग्य। यह जो लेख है पढ़ने योग्य है। एनी वन कैन इजीली रीड, तो कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो प्रयोग करेंगे हम, 4 ऑप्शन है, कैन, शेल, मस्ट, नीड, तो यहाँ आंसर आएगा हमारा कैन। अगला प्रश्न है हमारा, द विलेजर्स रीड एंड राइट देयर मदर टंग। जो विलेजर्स होते हैं उनमें इतनी क्षमता होती है, उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि उनकी जो मातृभाषा है उसको वो लिख पढ़ सके। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मे, कैन, शुड, विल, तो आंसर होगा यहाँ पर नंबर 2 कैन। अगला प्रश्न है, ऑल ऑफ देम स्पीक 3 लैंग्वेजेस। उनमें से सभी 3 भाषाओं को बोल सकते हैं। जितने भी व्यक्ति उनमें ऐसा सामर्थ्य है, ऐसी कैपेसिटी है कि वो 3 भाषाएं बोल सकते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, मे, विल, मस्ट और कैन, तो यहाँ पर आंसर होगा कैन। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, यू स्पीक इन इंग्लिश। यहाँ पर एबिलिटी पूछी गई है, तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन है, विल, शुड, कैन, नीड, तो यहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या तुम में ऐसी एबिलिटी है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राम हेल्प यू बिकॉज ही इज रिच। राम का ऐसा सामर्थ्य है, ऐसी उसकी कैपेबिलिटी है कि वह धनवान है, इसलिए वह तुम्हारी सहायता कर सकता है। यहाँ 4 ऑप्शन है, कुड, कैन, शुड, विल, तो आंसर होगा यहाँ पर कैन। राम कैन हेल्प यू बिकॉज ही इज़ वेरी रिच। अगला प्रश्न है हमारा, शी इज़ सो डल दैट ही नॉट पास। यहाँ पर साथियों डल लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा गौर करें। शी इज सो डल, वह इतनी मूर्ख है, कमज़ोर है, मंद बुद्धि है। डेट ही नॉट पास, उसकी एबिलिटी नहीं है। यानी यहाँ पर हम एबिलिटी नहीं दर्शाने के उसमें प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखेंगे मस्ट, कैन, शुड और कुड, तो इन चारों में से यहाँ पर कैन का प्रयोग होगा नकारात्मक रूप में। शी इज़ सो डल डैट ही कैन नॉट पास, वह इतनी मूर्ख है या इतनी कमज़ोर है कि वह पास नहीं हो सकती है। तो आंसर होगा यहाँ पर नंबर 3 कैन। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, मोहन रन 6 माइल्स इन एन आवर। मोहन की इतनी कैपेसिटी है, इतना उसमें एबिलिटी है कि वह 6 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ सकता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, मे, माइट, डेयर, कैन, तो आंसर होगा यहाँ पर नंबर 4 कैन। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, आई टेक यू टू द एयरपोर्ट। 4 विकल्प दिए गए हैं, मे, मस्ट, कैन, कुड, तो यहाँ पर आएगा आई कैन टेक यू टू द एयरपोर्ट, मैं तुम्हें एयरपोर्ट ले जा सकता हूँ, तो यहाँ कैन का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, ही डू एनीथिंग फॉर मनी। वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। 4 विकल्प है यहाँ पर, शेल, विल, शुड और कैन, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा नंबर 4 कैन। ही कैन डू एनीथिंग फॉर मनी। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा उत्तर होगा कैन। जो भी साथी नए हैं वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।